लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 71 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में लिखा हुआ विषय ये है कि फसह का पर्व अभ्यास के निमित्त प्रभु ने अपने चेलों को फसह के पर्व के निमित्त तैयारी नियुक्त करने के लिए कहा गए थे। इससे इस अध्याय प्रारंभ होती है। फसह के संदर्भ के निमित्त यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों के साथ मिलकर वो अपनी ऊपर की कोठरी में एक कमरे में फसह को पालन करने के लिए गए थे। वैसे फसह को होने वाली तैयारी के विषय के निमित्त विवरण हमें पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक 13वें वचन तक भी दिखाई देती है। उन लोग अख़मीर रोटी के पर्व यानी फसह को तैयार किए थे। 14वीं आयत से लेकर हमें फसह का पर्व को उन लोग कैसे अभ्यास करना है उस विधि के बारे में कहा गया है। ये हमें 38 वचन तक 14 आयत से लेकर 38 वचन तक ऊपर की कमरे में यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों से बात करने का विधि कहा गया है। फसह के बाद जैतून पहाड़ के ऊपर फसह में जितने चेले लोग गए थे उसमें से 3 चेले लोगों को साथ में लेकर गए हैं। ये घटना 39 वचन से लेकर 46 वचन तक उन्होंने गत्समनी वाटिका में प्रार्थना करते हुए, जहाँ जैतून पहाड़ है, उनके 3 चेलों के साथ बात करने का रीति हमको वहाँ दिखाई देती है। उसके बाद 47 वचन से लेकर 53 वचन के बीच में उनका अरेस्ट दिखाई दे रही है। उनको अरेस्ट करना, बंदी के रूप में पकड़कर ले जाना, यहूदा इस्करियोत ने प्रभु को चूमकर लोगों को यानी सैनिक लोगों को सौंपना। उसी संदर्भ में पतरस ने मलकुस की दाहिना कान अपने तलवार से उड़ाना। प्रभु ने मलकुस को चंगाई देकर फिर उस कान को ठीक करना। ये विवरण हमें 53 वचन तक दिखाई देती है। उसके बाद 54 आयत से लेकर 71 वचन तक यीशु मसीह को हुआ जो अन्याय का न्याय, 6 अन्याय का न्याय जो हुआ था वो यहाँ दिखाई देती है। 3 स्वजन लोगों से न्याय होने का वर्णन, 3 अन्य जन लोगों से होने का न्याय। पहला 3 स्वजन लोगों से जो न्याय हुई थी उसमें से 2 न्याय यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद इसी आयतों में पतरस यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ कहकर बोलना, 3 बार बोलने का वर्णन, पतरस के झूठे बातों के बारे में इसमें दिखाई देती है। ये बहुत लंबा समय की विवरण की अध्याय है। अभी तक तो हम लोग मत्ती मार्कुस में क्रूस की संदर्भों को पढ़े, जब बहुत विवरण हम लोग बोल लिए थे। फिर इस अध्याय में मतलब यीशु मसीह के फसह का पर्व को अभ्यास करना, वहाँ से लेकर वो उनको क्रूस पे डाला गया जब उनको क्रूस पे डाला गया जब तक रहा हुआ विशेष रूप का विवरण यहाँ दिखाई देती है। हमें सारे सुसमाचार कवर करते हुए आया था। 4 सुसमाचारों में प्रभु की क्रूस के विवरण कवर किए हैं, परंतु एक लोग एक कोण में यीशु मसीह को प्रेजेंट किए थे। बोले हुए बातें ही फिर से बोलते हुए ये 3 सुसमाचारों में क्रूस के विवरण हमें दिखाई देती है। ओवरऑली 4 सुसमाचारों में क्रूस की वर्णन दिखाई देती है, और इस 4 सुसमाचारों को एक बगल में रखकर फसह के पर्व के वहाँ से लेकर उनकी मृत्यु तक, उनकी दफनाने का कार्यक्रम तक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लेकर पढ़ेंगे तो
उनकी विवरण हमें संपूर्ण रीति से मिलती है। यीशु मसीह प्रभु ने उनको पकड़वाए जाने से पहले वो ऊपर के कमरे में फसह का पर्व को अभ्यास से ये अध्याय प्रारंभ होती है। देखिए 22 अध्याय पहली आयत। अख़मीर रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। फसह का पर्व यहूदियों का एक अभ्यास है, वो एक धार्मिक संस्कार है। ये परमेश्वर उन लोगों को आज्ञा दिए हैं। ये परमेश्वर का एक इमारत है। हर एक साल पहली महीना 14वीं दिन फसह के पर्व को संस्कारित करना है, आचरण करना है। हमें आधी रात 12 बजे से दिन बदलती है। यहूदियों को शाम को 6 बजे ही दिन बदलती है। यहूदियों का कैलेंडर और महीनाएं अलग होती हैं। उनका डे काउंटिंग पीरियड अलग है। यहूदी लोग सूर्यास्त हुई है और बोर हुई है, एक दिन हुआ कहकर कहते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में उसको उन लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए इवनिंग 6 PM को नया दिन प्रारंभ होगी, डेट चेंज हो जाती है। एवरी इवनिंग 6 PM को डेट चेंज होती है। इसका मतलब 14वीं तारीख का मतलब अपने हिसाब से 13वीं तारीख शाम को 6 बजे कहकर समझना है, अपने कैलेंडर के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से। यीशु मसीह प्रभु ने फसह का पर्व को वो जब जीवित रहे थे इस पृथ्वी पे, उस दिनों में उन्होंने अभ्यास किए थे। उनकी सेवकाई के दिनों में उन्होंने ये सारी पर्वों को अभ्यास किए थे, आचरण किए थे। और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। लोग यीशु मसीह के पीछे हो ले रहे थे। मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी उस दिनों में यीशु मसीह ने, उनके पीछे बहुत सी भीड़ हजारों पीछे करते थे। उनकी उपदेश सुनने के लिए जो आए थे पुरुष लोग, वो लमसम 5000 पुरुष थे। स्त्री लोगों की संख्या तो गिनती नहीं किया गया है और बच्चों की संख्या भी नहीं गिना गया था। 5000 लोग पुरुष का मतलब लमसम 20,000 लोगों, उन सभी लोगों को वही भोजन खिलाए थे। 20 लोगों को परमेश्वर ने प्रभु के रूप में यीशु भोजन खिलाए थे। 20,000 लोग यीशु मसीह के उपदेश सुनने के लिए आए थे। इसका मतलब देखिएगा, इस ज़माने में नहीं, पहली दशाब्दी में, उस ज़माने में पॉपुलेशन बहुत कम थी। इसका मतलब नगर नगर, गांव गांव उनके पीछे चले जाते थे। उतना महान नाम और प्रतिष्ठा और उनकी जय जयकार यीशु मसीह पाए थे। इसलिए उनको पकड़कर उनको हानि पहुंचाना है तो, उनको कुछ करना है तो डर गए थे। प्रधान याजक लोग और धार्मिक पुरनिया और शास्त्री, इन सब लोग डर गए थे, लेकिन मौका की खोज में थे। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। तीसरी आयत से पढ़ लेंगे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। इस्करियोती यहूदा में शैतान ने प्रवेश किया था। एक बात आप लोग याद रखना है, उद्धार पाया हुआ विश्वासी में शैतान ने प्रवेश नहीं कर सकता। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ट्रूथ। उद्धार नहीं पाया हुआ उसके ऊपर ही शैतान को अधिकार रहता है। उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर शैतान को अधिकार नहीं रहता है। शैतान के अधिकार के नीचे था यहूदी इस्करियोती। इसका मतलब ही वॉज नॉट सेव्ड, उद्धार नहीं पाया था। प्रभु के ऊपर विश्वास रखने वाला नहीं, उद्धार की मन फिराव उसके अंदर नहीं था।
यीशु मसीह के पीछे होने के लिए यहूदी का उद्देश्य ये था कि राज्य को स्थापना करने के लिए। देखिए, यीशु मसीह के समय में जिलोती कहकर कुछ लोग रहते थे। दे आर द वॉरियर्स ऑफ फ्रीडम। हमें यहूदी लोग ही डाकू के रूप में बदलकर फ्रीडम फाइट किए थे यहूदियों में से। उसमें से एक सेप्टास, डेस्मास और बरब्बास एंड जूडास। बरब्बास एंड जूडास, ये तीन लोग, सेप्टास, डेस्मास, बरब्बास एंड जूडास, ये चार लोग यीशु मसीह को क्रूस पर टांगे थे। उस समय उनके दाहिनी ओर और बायां ओर सेप्टास एंड डेस्मास, इन दोनों का एक साथी बरब्बास था। इस बरब्बास को पिलातुस के जरिया छोड़ा गया था। इसी के टीम मेंबर जूडास इस्करियोत यहूदी। परंतु इन लोगों से भेद करके यीशु मसीह की फॉलोइंग को देखकर यहूदा इस्करियोत ने इनके ज़रिया, यीशु के ज़रिया उसकी राज्य को स्थापना कर सकते हैं कहकर यीशु के पीछे होना शुरू किया था। उतना ही और उससे बढ़कर मन फिराव, उद्धार, इस विषयों के ऊपर कोई भी दिलचस्पी उसको नहीं था। परंतु 12 लोगों में से एक के रूप में फेमिलियर हो गया था। इस इस्करियोत यहूदा के मन के अंदर, उसके अंदर शैतान ने समाया था, प्रवेश किया था कहकर लिखा गया है। इसका मतलब ही इज़ नॉट ए बिलीवर कहकर अर्थ आती है। वो एक विश्वासी नहीं था। ही वॉज नॉट सेव्ड, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं था, नियुक्त किया गया हुआ व्यक्ति नहीं था। इसीलिए इसमें शैतान ने सरल रूप में प्रवेश किया था। शैतान ने यहूदा इस्करियोती पे एक संपूर्ण अधिकार पाकर रहा था, क्योंकि शैतान को यहूदा इस्करियोती के ऊपर पूरा अधिकार था। क्योंकि यीशु मसीह जैसे कहे थे, आप लोग आपके पिता शैतान के संबंध लोग हैं कहकर आप लोग उसकी इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं। शैतान की इच्छा क्या थी? यीशु के ऊपर हमला करना, यीशु को पकड़वाना है, धन को प्यार करना है, हत्या करना है, अपराध पूर्वक उद्देश्य, ये पूरा शैतान का गुण है। इसीलिए इस्करियोत यहूदी ने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं। अपने चेलों में से एक जोता यहूदा ने आकर उन लोगों से उनको पकड़वाने के लिए जो भी बात करके सभी लोग खुश रहे थे। मतलब उनके चेलों में से एक आकर प्रधान याजक लोगों से पकड़वाने के बातचीत जब किया था, तो शास्त्रियों, प्रधान याजकों, सरदारों, पहरुओं, ये सब लोग बहुत खुश थे, आनंदित हुए थे। वे आनंदित हुए थे और उसे रुपये देने का वचन दिया। यहाँ मैंने आपसे एक विषय बताऊंगा, सुनिए। यहूदा इस्करियोती ने अपने पैसे के लिए वो यीशु मसीह को पकड़वाने का योजना बनाया था। धन की लालच के वजह से, पैसे की लालच के वजह से स्वामी का विश्वासघात करने के लिए तैयार हुआ था। वो धन की प्यासा में रहा था, धन की लालच में रहा था, धन को प्यार करने वाला बन गया था। उससे भी भयंकर व्यक्तियों ने, शास्त्री लोग और प्रधान याजक लोग और धार्मिक पुरानियों हैं, उन लोग पैसा देने के लिए
हाँ कहे थे, लेकिन कितना देना है नहीं बताए थे। रुपये देने के लिए हाँ कहे थे, लेकिन कितना देना है नहीं बताए थे। यहूदा इस्करियोती ने सोचा, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इसलिए बहुत आय से रुपये मिलेगा कहकर सोचा था। लेकिन प्रधान याजक और शास्त्री ये यहूदा इस्करियोती से भी बहुत भयंकर धन की लालच के लोग थे। चीटर्स, वो लोग धोखाबाजी लोग थे। उन लोग 30 चांदी के सिक्के दिए के बाद हमें समझ आ गया है कि उन लोग कितने लालच के लोग हैं। यीशु मसीह पकड़वाना है तो एक सरल रूप का मार्ग ये है कि उनके चेले में से कोई एक चेला पकड़वाना है। इनर सर्किल में रहता है, इसलिए यहूदा इस्करियोती को एक सरल रूप में पकड़वाने के लिए है। इसीलिए यहूदा इस्करियोती जब आगे आया था, याजक लोग और शास्त्री लोग बहुत आनंदित हुए, जैसे हमको परमेश्वर की वचन हमें याद दिला रही है। उन सब लोग ने षड्यंत्र करना शुरू किए थे। 6वीं आयत, उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। षड्यंत्र के कोण में उन लोगों की सोच आगे बढ़ रहा था। देखिए, एक व्यक्ति को पकड़वाना है तो उस व्यक्ति के बारे में एक विशेष फॉलोअप करते हैं। इसका मतलब उनकी डायरी फॉलो करते हैं। वो लोगों के पास कब रहते हैं, अकेले कब रहते हैं, चेले लोगों से कब रहते हैं, ये सारी समाचार पहले लेना है। इसीलिए यहूदा इस्करियोती ने अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ में पकड़वाने के लिए सही समय के लिए वो इंतज़ार कर रहा था। क्या आप जानते हैं, यहूदा इस्करियोती ने शैतान से भरा हुआ व्यक्ति होकर एक सही समय के लिए इंतज़ार कर रहा था, परंतु डिवाइन टाइम ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ कम। उनका पकड़वाने का समय निर्णय हुई थी। इसीलिए एवरीथिंग इज़ द कंट्रोल ऑफ गॉड, इट वॉज हैपनिंग। क्या आप समझ रहे हैं? आपको एक विषय समझ में आना है, यीशु मसीह ने किसके द्वारा पकड़वाया जा रहा है? वो अपने आप ही पकड़वा रहे हैं। याद रखिए, यीशु मसीह प्रभु ने वो अपने आप ही सौंप रहे हैं, ना कि कोई और उनको नहीं पकड़वा सकते हैं। मेरे प्राण रखे जैसा मैं उसको दे रहा हूँ कहकर कहे थे, इसलिए उनको कोई भी संहार नहीं कर सकते। वो अपने खुद ही अपने आप को सौंप रहे हैं, नहीं तो यहूदा इस्करियोती के वजह से भी नहीं हो सकता। उसके बाद 7वीं आयत, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया। फसह के पर्व के समय को यीशु मसीह की क्रूस के लिए परमेश्वर ने निर्णय किया था, क्योंकि फसह के पर्व के दिन मृत्यु को हटाने वाली फसह के जो पशु की लहू, उन लोगों को उसकी बारे में जानकारी है। निर्गमन के पुस्तक में मूसा ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए तैयार होने के समय में परमेश्वर ने फसह के पर्व को अभ्यास करने के लिए कहे थे, क्योंकि उसी रात को मृत्यु का दूत फाटकों को पार करते हुए फसह की पशु की लहू को जोपा से फाटकों के चारों तरफ उस लहू को लगाकर उस दरवाज़ों को बंद करके अंदर रहने के लिए कहे थे प्रभु ने। इजराइलियों ने उस रीति से मिस्र में पहला फसह का पर्व को अभ्यास किए थे। उन लोग वैसे अभ्यास किए सो जब उसी रात को जिस फाटक पे लहू का चिन्ह रहता था, उस खिड़कियों के ऊपर छिड़का गया था लहू को, उस घरों को पार करके
चले गया था मृत्यु का दूत। मिस्र देश में मिस्री लोग कोई भी उस फसह के लहू को, उस पशु का लहू को कोई भी नहीं लगाया था अपने पाटकों के ऊपर। इसीलिए मिस्री लोगों के हर एक मिस्री के घर पे पहलौठा पुत्र का देहांत हो चुका था, लाश पड़ा था। इस्राएलियों के हर एक घर पे फसह को वध किए थे। ये एक निरंतर इमारत के रूप में इस्राएलियों को प्रभु ने दिए थे। फसह के बलि पशु को यीशु मसीह ही उस पशु के वजह से, उस पशु के रूप में वध किया गया है कहकर पौलुस ने लिखे थे। यीशु मसीह जो फसह का पशु था वध हुआ है। यीशु मसीह के पशु का लहू जिसके जीवन में छिड़का गया है, उन लोगों को मृत्यु का दूत पार कर देती है। इसका मतलब उन लोगों को न्याय नहीं रहता है, मृत्यु नहीं होगा। मसीह के लहू के नीचे जो लोग रहते हैं उन लोगों को मृत्यु नहीं है। इसीलिए फसह एक सादृश्य के रूप में कहा गया है। फसह अख़मीरी रोटी का पर्व यीशु मसीह के सादृश्य के रूप में बताया गया है। 8वीं आयत, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। देखिए, यीशु मसीह प्रभु ने वो जो करने का काम क्या है, वो जो बोल रहे हैं उसका विवरण क्या है, एक बार ध्यान दीजिए। उनका विवरण ये था कि बहुत सिंपल, यीशु मसीह प्रभु ने कह रहे हैं, देखो, नगर में प्रवेश करते ही, नगर में आप लोग जाएंगे ना, तब आपको एक जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह चले जाएगा उसी घर पे तुम भी पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से पूछना है कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला वहाँ कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। कैसे पता है यीशु मसीह को? जल का घड़ा पकड़कर एक व्यक्ति आएगा कहकर यीशु मसीह को कैसे पता है? यीशु मसीह प्रभु के अंदर दैविक गुण कुछ बार, कुछ संदर्भ में वो अपने आप ही दिखाते हुए आए थे। बेतपेगे कहकर एक गांव में जाइए, वहाँ एक घर के सामने एक गदही की बच्चा बांधा हुआ रहता है, उसको खोल कर लेकर आओ। जब आप खोलते वक्त उस घर की स्वामी आपसे पूछेगा कि इसको क्यों खोल रहे हो, ये प्रभु का आवश्यक ज़रूरी है कहकर कहते ही वो छोड़ेंगे कहकर कहे थे। इसका मतलब यह है कि वो सर्वज्ञानी है और सर्व सामर्थी है कहकर वहाँ हमको दिखाई देती है। वैसे ही यहाँ भी एक व्यक्ति ने जल के घड़ा से आपके सामने आएगा। वो जिस घर जा रहा है उसी घर पे जाकर उस घर की स्वामी से पूछे तो आपको एक अटारी दिखाएगा और प्रभु जो कहे थे वो ही होना उन लोग देखे थे। 13वें वचन में लिखा है, देखिए, उन्होंने जाकर जैसे उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। इसलिए दैविक गुण यीशु मसीह में है कहकर हम लोग सीख रहे हैं। उन लोग फसह को तैयार किए थे तो प्रभु बोझ शुरू होने वाली है। 14वीं आयत, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा।
देखिए 14वीं आयत में लिखा है जब घड़ी आ पहुंची। इसको आप लोग आइडेंटिफाई करना है कहकर मैं चाह रहा हूँ। उस घड़ी जब आई थी, हर एक संदर्भ यीशु मसीह के जीवन में टाइम रिलेटेड इश्यूज के रूप में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ द गिवन टाइम टेबल बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु की 3.5 वर्ष अपनी सेवकाई में हर एक पार्ट, ईच पार्ट इंच बाय इंच डिज़ाइन किए थे। वो कौन सी स्थान में, किस व्यक्ति से, किस प्रदेश में क्या बात बोलते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, इट्स ऑल प्री प्रोग्राम्ड। सबसे पहले ही परमेश्वर वो सब डिज़ाइन किए थे। उस डिज़ाइन के हिसाब से ही परमेश्वर चलाता है। न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स इसको बहुत सावधानी से सीखना है। आपके लाइफ में परमेश्वर किया हुआ डिज़ाइनिंग निश्चय होगा। आपके भविष्य जो जानता है परमेश्वर, उस डिज़ाइन को कोरिलेट करते हुए आपके भविष्य को डिज़ाइन किया है। इसलिए कौन सी समय में, कौन सी संदर्भ में, कौन सी जगह पे, किस व्यक्तियों से, कौन सी प्रदेश में आप लोग रहने जा रहे हैं कहकर उनको पहले से ही पता है। इसलिए परमेश्वर उस घड़ी जब आई थी कहकर शब्द लिखवाए थे। जब घड़ी आ पहुंची, कौन सी घड़ी? उनको अरेस्ट करने वाली घड़ी आ रही है। उस समय, उस दिन, उस पसाह में प्रभु जो करना है वो काम कुछ है। 15वीं आयत, और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मैं दुख भोगने से पहले, प्रभु ने स्टार्ट किए थे उपदेश, बात करना शुरू करके कह रहे हैं मैं दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाना चाह रहा हूँ। इट इज़ हिज पर्सनल विल एंड विश। गॉड ऑनर्ड दैट, गॉड प्लान्ड दैट। यीशु मसीह के विल एंड विश परमेश्वर सोच विचार करके टाइम सेट किए थे। यही है ना परमेश्वर के अंदर जो है महान ज्ञान। इसलिए उस रीति से होने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर का राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। परमेश्वर के राज में पूरा होना का मतलब यीशु मसीह के 1000 साल पालन में फिर फसह रेस्टोर होगी। तब तक देखिए, फिर इन्हीं लोगों से फसह में रहूँगा कहकर कह रहे हैं। कहाँ, कौन सी विषय बात कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। इसका मतलब यह है कि फिर खाएंगे ना, पूरा हुए के बाद में खाएंगे कहकर अर्थ आती है। कब परमेश्वर का राज्य पूरा होगा? 1000 साल की पालन में, यही पृथ्वी पे। फिर इजराइलियों के टाइम टेबल में रेस्टोर हुआ जो फसह के पर्व में, यही चेले लोग रिजरेक्ट होकर उनके साथ 1000 साल पालन करते वक्त उनके साथ फिर से फसह को पालन करूँगा कहकर कह रहे थे। कहाँ से कहाँ तक वो बात कर रहे हैं? 2000 साल पिछले कहा गया है, 1000 साल पालन में वो पूरा करने वाले हैं कहकर वो पहले ही बता रहे हैं। 17वीं आयत से देखें, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। नेचुरली देखे तो उतना ही है ना। उनको मारा जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेंगे। उनको मार डालेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेंगे और 40वें दिन आकाश में आरोहण होंगे। दूसरी आगमन में आकाश के बीच में आएंगे। 7 साल के बाद वो पृथ्वी पे, धरती पे कदम डालेंगे, उनकी राज्य स्थापना करेंगे। तब पृथ्वी पे वो दाखरस पिएंगे। इसलिए प्रभु ने अपने भविष्य को बता रहे हैं। वो अपनी भविष्य के लिए ही नहीं और दुनिया की भविष्य को भी बता रहे थे।
19वीं आयत, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। नया वाचा का आरंभ उनकी प्रचार से आरंभ हुई है। यीशु मसीह प्रचार करने के वजह से आरंभ हुई है। वो क्रूस पर मृत्यु हुए थे उस समय पाप की मुक्ति के लिए दैविक संबंध कीमती चुकाए हैं। गॉड्स जस्टिस डिमांड सच ए ग्रेट प्राइस। उसको पे करने के वजह से नया वाचा अप्लाई हो रही है। पर देखो, मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। एक एटम बम जैसे फूटी थी वैसे ये बातें थी। जैसे निर्णय किया गया है वैसे मनुष्य का पुत्र जा रहे हैं। मैं पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ भी एक बार याद दिला रहा हूँ। 4वीं वचन में जब घड़ी आ पहुँची, 22वीं वचन में क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है, उसके लिए ठहराया गया जाता ही है। यीशु मसीह की लाइफ टाइम टेबल डिसाइडेड बाय गॉड हिमसेल्फ। वही पहला निर्णय किए थे, उसी प्रकार वो जा रहे थे। पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति ने उनको पकड़वाने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह जानते हैं। बहुत अचंभ है। देखिए, बाइबल ये कहती है कि सब कुछ जो होने वाला है वो सब कुछ वो जानता है, कहकर पवित्र बाइबल कहती है। फसह के पर्व वो अभ्यास करते ही है। उसी समय भविष्य में क्या होने जा रहा है वो सब कुछ वो जानते हैं, कहकर बाइबल की लिखित हमको बता रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय उसकी 4 पद में ये बात लिखा है। कुछ भी संभव होने वाला है वो सब कुछ यीशु मसीह जानते हैं। उसको जिस व्यक्ति ने पकड़वाने वाला है, उसके बारे में यीशु मसीह पहले ही जानते हैं। तो भी यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों में उस व्यक्ति को रखने के लिए वो नहीं झिझकते थे। चेले लोगों में रखने के लिए वो कभी भी उस व्यक्ति को इनकार नहीं किए थे। एक बात याद रखिएगा, यीशु मसीह की गम्य क्रूस से भटकने के लिए नहीं। अगर यीशु मसीह का लक्ष्य जो है क्रूस से हट जाना ही है, तो यहूदा इस्करियोती को पहले ही जानकर उसके बारे में उनके साथ रखना नहीं चाहता यीशु ने। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती जो है वो पकड़वाएगा कहकर पता चल के भी, जानकर भी उनके साथ रहने दिया, क्योंकि वो दैविक योजना उसके साथ जो है वो पहले से ही जानता है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने पहले ही कहे थे कि कोई भी मेरा प्राण नहीं ले सकता है, उस प्राण को रखने के लिए और देने के लिए मुझे ही अधिकार है, कहकर कहे थे। जीसस क्राइस्ट नोस अबाउट हिज डेथ एंड रिजरेक्शन अर्लियर इन हिज लाइफ। उसके जीवन में पहले ही वो परमेश्वर ने प्रकट किया है। ही न्यू द ट्रूथ वाई ही केम इन दिस वर्ल्ड। देखिए, हम लोग भी एक बार सोचना है, हम लोग भी डिवाइन पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचेंगे, डेथ इज़ नॉट फाइनल, इट विल कम एट एनी टाइम।
in any way, in any manners, but we don't need to worry about it because it is not the end in our life. Resurrection is there to come. पुनरुत्थान परमेश्वर ने वादा किया था वो आने वाला है। इसलिए मृत्यु कैसे आएगा वो इशू ही नहीं है क्रिश्चियनिटी में। इसलिए मसीह मृत्यु से नहीं डरता है। केवल यीशु मसीह ही नहीं, यीशु मसीह के साथ जितने भी हैं उन सभी लोग मृत्यु से डरने वाले नहीं। मृत्यु सभी लोगों को आएगा क्योंकि इब्रानियों के पत्री में वो निर्णय किया है, वो खुदा है कहकर लिखा है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, ये परमेश्वर तय किया हुआ है। अगर हम इब्रानियों के पत्री में से इस विषय को एक बार पढ़े तो मनुष्य एक ही बार मृत्यु होना है, उसके बाद न्याय होगा। मनुष्य केवल एक ही बार मृत्यु होंगे कहकर निर्णय किया गया है। इट इज़ अपॉइंटेड बाय गॉड। मनुष्य मृत्यु होने का निर्णय परमेश्वर का है। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में तू मिट्टी है इसलिए फिर मिट्टी हो जाओगे, तो मिट्टी से ही निकाला गया है इसलिए तो फिर से मिट्टी हो जाओगे कहकर आदम से कहे थे परमेश्वर। द फिजिकल डेथ इज अपॉइंटेड फॉर ह्यूमन बीइंग। इसलिए मनुष्य कभी भी मृत्यु के बारे में डरने का ज़रूरत नहीं। आग की भट्टी के बारे में ही, वो धधकते हुए आग के बारे में ही डरना है। उद्धार नहीं पाकर मरे तो नरक में जाओगे। इसलिए अपना भय, अपना डर क्या होना है? भौतिक मृत्यु के बारे में नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में, जो धधकते हुए आग की भट्टी यानी नरक के बारे में, न्याय के बारे में भय रहना है। इसीलिए उद्धार के बारे में, जो न्याय के बारे में डर नहीं रहता है, मृत्यु के बारे में डर नहीं रहता है, पुनरुत्थान की आशा ही रहता है। ये आप लोग याद रखना है। यीशु मसीह ने पहले ही बताए थे कि उस पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति बाद में फांसी लगाकर मर गया था, यहूदा इस्करियोती ने। यिर्मयाह जैसे कहा था उसकी नौकरी दूसरे लोग लेंगे और उसकी घर कूड़े के समान होगा, उसकी पत्नी दूसरे की ओर होगी, उसकी बच्चे पिता ना होकर रह जाएंगे। ये सब कुछ संभव हुए हैं उस परिवार को। उसके बाद वो धधकते हुए भट्टी में यानी नरक में निरंतर रहे जैसा रह गया। उस व्यक्ति ने प्रभु को पकड़वाए के बाद वो अपने आप को फांसी लगाकर मर गया था। पश्चाताप नहीं किया है और मन नहीं फिराया था, केवल दुख उठाया था। केवल दुख उठाया था कि प्रभु को मैं पकड़वा दिया हूँ, ना कि पतरस के जैसा मन फिराया था और पश्चाताप किया था। प्रभु के पीछे नहीं हो लिया था, अपनी आत्मा को खुदकुशी कर लिया था। इसीलिए उसके ऊपर जो प्रभु ने कहे थे हाय कहकर, उस बात उसके जीवन में पूरा हुआ था कहकर वचन बताती है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। वो लोग आपस में पूछताछ किए थे, तू है क्या, तू है क्या, तू है क्या कहकर आपस में पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद 24 वचन से उस 18 में चेले लोगों के बीच में आया हुआ वाद विवाद का पॉइंट ये था कि आप में से कौन महान है, वो क्यों आया है, क्यों पॉइंट रेज हुई थी, यीशु मसीह के दाहिनी ओर कौन बैठेगा, कौन महान है उनके दाहिने बैठने के लिए। प्रभु ने उन लोगों से उस डिबेट में कहे थे, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे
होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटा के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। देखिए, सेवा करने वाला महान है, भोजन पर बैठा हुआ व्यक्ति महान है क्या? उन सभी लोगों को पता है कि जो भोजन पे बैठा था वो ही महान है। परोसने वाला हमेशा वो एक साधारण व्यक्ति ही होता है, वो सेवक ही होता है। महान व्यक्ति खाता है और साधारण व्यक्ति परोसता है। परंतु तुम लोग भोजन पे बैठे हैं, मैं आपकी सेवक बना हूँ, सेवक के समान हूँ। डज इट मीन दैट? इसका उद्देश्य, इसका मतलब क्या मैं आपसे बहुत कम व्यक्ति हूँ? क्या आप समझ रहे हैं? वो प्रभु होकर सेवक के समान रहे थे, तो क्या आप लोग मुझसे सीखे हैं? क्या आप लोग मुझसे सीखना है? एक ही सीखना है। जो कोई उसको यानी अपने आप को नम्र बनाता है, छोटा बना लेता है, वो ही बड़ा बनेगा। यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया था, उसके चेले लोगों के पैर धोया था, उसके चेले लोगों के पैर धोया था। अटारी में ये एक बहुत विशिष्ट सन्निवेश था, घटना था। वो मुंह से बोल दिए तो उसका प्रतिफल क्या है? वो एक वाटर टब लेकर, वो एक तुवाल लेकर अपने कमर में बांधकर चेले लोगों के पैर उसके उस टब में रखकर वो पानी से धोते हुए आए थे, उनके पैरों को पोंछते हुए आए थे। कहीं भी देखिए, गुरु के पैर चेले लोग धोते हैं, चेले लोगों के पैर गुरु धोना कहीं भी है क्या? कोई भी फिलॉसफी में कहीं भी कहा गया है क्या? यीशु मसीह के गुण, उनकी स्वभाव एक बार समझने के लिए कोशिश करिए। वो अपने आप को नम्र बनाया था, तो वो महान बना है। ये भोजन बैठते वक्त ये कार्य को परमेश्वर किए हैं। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आप सब लोग महान लोग हैं, क्योंकि आपके लिए मैं एक राज्य ठहरा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ न्याय करने के स्थान में रहने वाले हैं। कितनी श्रेष्ठता प्रभु ने प्रेरितों को दे रहे हैं। कब इस 12 गोत्रों का न्याय होगा? प्रभु की दूसरी आगमन के बाद में ना। आइए आगे बढ़े। 31 वचन में ये बात कह रहे हैं कि सामोन है समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखिए, समोन पतरस को शैतान ने जैसे गेहूं के समान पटकना चाहती थी। हमेशा शैतान का काम यही है कि जो टारगेटेड लीडर जो रहता है, उसी को टारगेट करने का काम है शैतान का। परमेश्वर के जन लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को नित्य निरंतर टारगेट करता ही रहता है शैतान ने। ये बात हम समझना है। शामोन ने एल्डरली मैन एंड लीडर ऑफ दैट ग्रुप ऑफ अपोस्टल्स आफ्टर जीसस, इसीलिए उसको टारगेट करते वक्त प्रभु ने उसको उसके लिए विनती मांगे। प्रभु ने प्रार्थना किए थे उस व्यक्ति के लिए। कौन? पतरस के लिए। वो परीक्षा में ना गिरे जैसा प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना किए थे। उसने
उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ कहकर कहा था। पतरस ने प्रभु जब कहे थे तुरंत वो रिएक्ट हुआ था। पतरस ने कह रहे थे, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ कहकर कह रहा था। तब प्रभु ने उससे कहे, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। ये वही रात को संभव हुई थी। इसका विवरण हम इसी अध्याय में देखते हैं। 35 आयत। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किस वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह तो उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। इस वचन जब मैं पढ़ा था तब मैं याद कर लिया था। मैं बहुत खुशी से ये बात कह रहा हूँ। 2000 साल पहले परमेश्वर ने शारीरिक रूप पे यीशु नाम रखकर जब आकर चेले लोगों से ये बात कहे थे, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं कहकर कहे थे। मेरे 30 साल की सेवकाई का जीवन मुझे याद आ रही है। मेरे प्रभु को मैं सेवकाई करने से शुरुआत से लेकर आज तक कुछ भी कमी मेरे जीवन में नहीं हुई थी। आई नेवर हैव सरप्लस ऑफ मनी विथ मी। आई नेवर हैव रिजर्व्स ऑफ मनी विथ मी, बट माई ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड। All my needs were fulfilled because of His grace and His resources. उनके अनुग्रह से मेरे हर एक ज़रूरत 30 साल की इस जीवन में सेवकाई में पूरा करते ही आए थे। कहीं भी कभी भी कुछ भी कमी नहीं हुई थी। इवन टुडे माता पिता और कुटुंबियों सब लोग खड़े होकर जो देते हैं उस धन से भी परमेश्वर समय के हिसाब से भेजा गया उस ज़रूरत मेरे जीवन को एक महान आदर है कहकर मैं कह सकता हूँ। परमेश्वर के पीछे होने के वजह से मुझे कोई भी कमी नहीं हुई थी। क्या वो भोजन हो या वस्त्र हो और रहने का हो, रहने के लिए जो ज़रूरतें हो, घर के अंदर जो ज़रूरतें हैं वो हो, कुछ भी कमी नहीं किया। उस दिन प्रभु ने जैसे कहे थे वो बात आज भी मेरे सेवकाई में मैं कह सकता हूँ। कब? जब सारे पैसा जेब में रहे तो उस समय नहीं, जेब में 1 को रुपया ना रहे सो जब भी मुझे कुछ भी कमी नहीं हुई। धन का निधि मेरे पास कभी भी नहीं है। यू कैन चेक ऑल माई अकाउंट्स इन लास्ट 30 years. You can easily notice it. You can easily notice it. Every day, every month, whatever I need, God fulfilled them. परमेश्वर उस सबको दिए हैं। मैं विनती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, यीशु मसीह की बातें जीवित हैं। हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ कहकर पतरस ने कहा था। उस समय यीशु ने कहे थे कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरे इनकार ना कर लेगा। मेरे इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता कहकर प्रभु ने जो बात कहे थे, कितना सत्य है ये बात। जैसे वो 3 बार इनकार किया था वैसे ही प्रभु के पीछे जो लोग होते हैं उन लोगों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। वह अपराधियों के साथ गिना जाने का एक बात पूरा होना है। पूरा होना है कहकर लिखा है, वो पूरा होना है। अपराधियों के साथ का मतलब ये है कि जिसके पास हथियार है उन लोगों के साथ। इट इज़ इलीगल टू हैव वेपन्स। आज के ज़माने में भी किसी का हथियार को साथ में लेकर चलना वो एक अपराध है। जो हथियारों के साथ चलते हैं उसके ऊपर पुलिस का केस भी हो सकता है। कानून के हिसाब से उन लोग अपराधी ही ठहरा जाएंगे। प्रभु का भविष्यवाणियों में ये एक है, वो एक अपराधी के रूप में ठहरा जाना है। मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है, इसीलिए कोई भी बचने का नहीं है कि जो लिखित उनके बारे में जो लिखा है। इसीलिए आप लोग तलवार लेकर मूल लेकर आओ कहकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवार हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। ये पूरा अटारी के कमरे में ही ये बातें चल रही थी। उसके बाद देखिए, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। वहाँ उन सब लोग उसके साथ थे। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि जो पहुंचशाला है वहाँ से डायरेक्ट वो जैतून पहाड़ के ऊपर गए कहकर सोचते हैं। नहीं, तब को ही मतलब जिस पहुंचशाला में वो लोग थे उसी समय यहूदा इस्करियोती ने चला गया था वहाँ से। लेकिन उसे पता है कि जैतून के पहाड़ उसको पता है और गेत्सेमनी वाटिका उसको पता है। वो कभी कभी जैतून पहाड़ से गेत्सेमनी वाटिका में जाएगा कहकर उसको पता है, प्रार्थना करने के लिए। इसलिए वो तो एक इनर सर्किल में व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती ने। इसलिए यीशु मसीह के हर एक दिन की काम वो जानता है, इसलिए वो फॉलो कर रहा था। देखिए बाद में क्या लिखा है 40 वचन में, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये बात कहाँ कहा था, मतलब पहुंचशाला से वो जैतून पहाड़ के ऊपर आए थे और उसके बाद वो गेत्सेमनी वाटिका में गए थे। मतलब डायरेक्टली गेत्सेमनी वाटिका में नहीं गए, जैतून पहाड़ पर थे, फिर बाद में गेत्सेमनी वाटिका में गए थे। उस जगह पर कहकर जो 40 पद में लिखा है, उस जगह मतलब गेत्सेमनी। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 42 वचन में जो प्रार्थना कर रहे थे वो गेत्सेमनी है, वो जैतून का पहाड़ नहीं है। गेत्सेमनी में वो करीत कहकर जो तालाब है उसको पार करके गए। वहाँ पे 3 चेले लोगों को लेकर गए थे, यूहन्ना, पतरस और याकूब, और उन लोगों से कह रहे थे प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो कहकर। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरा नहीं परंतु तेरे ही इच्छा पूरी हो। देखिए, यीशु मसीह की प्रार्थना, अगर आपकी इच्छा है तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। इस विषय को कुछ लोग कुछ गलत बातें जोड़े हैं। क्रूस की सज़ा को वो डर गए थे, इसलिए क्रूस की सज़ा को हटा दो कहकर जोड़े थे ये बात को। क्रूस को हटाने के लिए नहीं कहे थे प्रभु ने। क्रूस के ऊपर जब जाते हैं तो उस समय उनके ऊपर जो भी सजावट होता है, सज़ा लगती है, वो शिक्षा पूरा हटाने के लिए नहीं कहे थे प्रभु ने। वो ये हटाने के लिए कह रहे हैं कि सारे मानव जाति के पाप हटाने के लिए, मतलब वो सारे पाप यीशु मसीह के शरीर के ऊपर अब डालना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। क्या है वो कटोरा? वो कटोरा क्या है? वो कटोरा ये है कि वो कटोरे में का वो पीना है, उसको वो अपनाना है और उसको अपने शरीर के ऊपर लेना है। उन शरीर के ऊपर आने वाली है वो। रोमियों के पत्री 8वीं अध्याय 3 आयत में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ही पाप का दंड दिए हैं, ना कि रोमियों के सरकार जो दिया है सज़ा, उसके वजह से सारे मानव कोटि को, मानव जाति को उद्धार नहीं मिला। ये बहुत प्रामुख्य चीज़ है, याद रख लीजिए। अपना पाप उस शरीर के ऊपर परमेश्वर ने डालकर, परमेश्वर ही उस शरीर के ऊपर सजा दिए हैं। वहाँ हमें उद्धार मिली है, उद्धार आई है। इसीलिए 39 बार जब वो कोड़े खाए थे और उनके सर पे कांटे का मुकुट लगाए थे, उनके हाथों में कील ठोकने के वजह से उनके पेट में एक बलेब चुभाने से जो निकला है, उस बहने का खून उस परीक्षाओं के वजह से ही नहीं, वो जो उद्धार आया है, सज़ा परमेश्वर ने डाला था पुत्र के ऊपर, अपने सारी सज़ा उसके पुत्र के ऊपर डाले थे। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर ने सज़ा डाला है। यीशु को नहीं सज़ा दिए थे, पाप को सज़ा दिए थे। रोमियों के पत्री 8 अध्याय 3 आयत महत्वपूर्ण की वचन है। वो हार्ट ऑफ द गॉस्पेल है, वो आप जानना है। इसलिए प्रभु ने, आपकी इच्छा है तो हटा ले इस कटोरे को, कि अगर जो कहे थे वो उनके शरीर के ऊपर मनुष्य के पाप के बारे में जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा है, उससे हट नहीं सकते हैं। इसीलिए वो 7 बातों में चौथी बात में जो कहे थे वो बात की कारण है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, मेरे हाथ क्यों छोड़ दिए, कहकर जो कहे थे, एली एली लामा सबक्तनी। परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ छोड़े थे। परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर पाप को डाले थे। परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ छोड़ने के वजह से परमेश्वर की पवित्रताई रुकी है। सारी मानव जाति के पाप के ऊपर सजा गिरी थी, इसलिए परमेश्वर का न्याय स्थिर है। पापी को उद्धार मिली है, इसलिए परमेश्वर की प्रेम स्थिर है। परमेश्वर यीशु को दूर हुए थे, इसलिए उनकी पवित्रताई टिकी है। उनका प्रेम और न्याय एक ही काल में हुई थी, इसलिए उनकी धार्मिकता स्थिर है। परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की धर्म, परमेश्वर की न्याय, परमेश्वर की पवित्रताई एक काल में टिकी थी। वो ही परमेश्वर के गुण में परमेश्वर है। दैट्स वाई गॉड बिकेम ह्यूमन बीइंग। इसीलिए परमेश्वर नर हुआ है। क्या आप जानते हैं, ये गुप्त हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है वो सब इसको समझना है। वो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। केवल उसको दिखाई दिए हैं, बाकी लोगों को नहीं। उनको सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर एक दूत को भेजा था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उन लोग क्यों सो रहे थे?
क्योंकि उन लोगों के ऊपर उदासी छा गई है। क्यों उदासी छा गई है? यीशु मसीह की बातों के वजह से। यीशु मसीह को देखते ही उन लोगों को उदास लग रहा था। प्रभु को जब वो लोग देख रहे थे तो उन लोगों को दुख आ रहा था। उनकी वेदना को देखते ही चेलों को दुख आ रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। पतरस के ऊपर आने वाली परीक्षा वो पहले ही जानते हैं, इसलिए बता रहे थे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। आपके जीवन में ये एक महान पाठ बनना है। शैतान ने आपको परीक्षा देने के लिए निरंतर यत्न करते रहता है, इसलिए प्रार्थना से आप लोग जागते रहना है और उस शैतान की यत्न को जानकर उसके ऊपर जय पाना सीखना है। प्रभु ने उनसे जो कहे थे वो यही था। वो उनके पास 3 बार आए कहकर बाकी सुसमाचारों में दिखाई देती है। क्या आप एक घड़ी भी जागते नहीं रह पाते कहकर जो उनसे यीशु ने कहते हुए संदर्भ हमको बाकी सुसमाचारों में दिखाई देती है। 47 आयत, वह यह कह ही रहा था। हमें 47 से 71 तक यीशु को धोखे में पकड़ा जाना और न्याय करना और पतरस झूठ बोलना, यही बातें हमको दिखाई देती हैं। 47 आयत, वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूम ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूम लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर में पहरुओं के सरदार और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारों और लाठियों लिए हुए निकले हो? कितना अद्भुत का घटना है ये। उनको पकड़ने के लिए जो लोग आए थे उनमें से एक प्रधान याजक जो मलकुस कहा जाता है, उसका दाहिना कान को पतरस ने उड़ा दिया था तलवार से। खून बह रही थी उसको। उसके कान को परमेश्वर ने छूकर अच्छा किया था। यहाँ 1 मिनट रुकिएगा। उन सभी लोग अपने नंगे आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास सब है, जो दीपक है, सब कुछ है। अगर आप यूहन्ना 18वीं अध्याय को देखेंगे, उसमें दिखाई देते हैं कि वो लोग किस किस के साथ आए थे। मशालों के साथ, प्यादों के साथ और वो दीपकों के साथ आए थे, मतलब रोशनी थी वहाँ। मलकुस के कान तो उड़ गया था और वहाँ खून बह रहा था, परंतु प्रभु ने उसका कान छूकर उसे अच्छा किया था। एक महान अद्भुत कार्य उनके आंखों के सामने हुआ था, तो भी वो लोग अरेस्ट करने के लिए तैयार थे। एक बार सोचिए, क्यों उन लोग यीशु मसीह के महान कार्य को नहीं पहचाने थे और वो ही खुदा है कहकर नहीं जान लिए थे? क्योंकि उन लोगों के अविश्वास, उनकी मन की आँख बंद हुई थी। उन लोग निर्धारित लोगों में ना रहना ही कारण थी। उन लोग प्रभु को नहीं जानने का कारण, दे वर नॉट चूजन पीपल। उन लोगों को चुना नहीं गया था। उन लोगों को नियुक्त नहीं किया गया। इसलिए उन लोगों को परमेश्वर की क्रूस की सज़ा में आगे बढ़े थे। उन लोगों ने
उनके अंदरूनी को परमेश्वर पहले ही जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, उस महान अद्भुत कार्य को जो पाया था वो भी उसी भीड़ में था, उसको भी पछताप नहीं था। इसीलिए याद रखिएगा, मिरेकल्स अनुभव किए के वजह से उद्धार नहीं मिलती है, सिर्फ आश्चर्य काम होने के वजह से उद्धार नहीं मिलता है। मन फिराव उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के वजह से ही, ना कि अद्भुत कर्मों से। मलकुस ने उसके कान कटकर नीचे गिर पड़ा था, तो उस कान को प्रभु ने चंगाई किया है, अच्छा किया है, तो भी उसी भीड़ के साथ प्रभु को पकड़वा कर ले गया था। दैट इज़ द हार्डनेस ऑफ द हार्ट्स। ये कठिन हृदय के लोग इस रीति से किए थे। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारों और लाठियों लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी गड़ी है और अंधकार का अधिकार है। याद रखिए, यीशु मसीह उन लोगों से बात करते हुए कह चुके थे, ये आपका टाइम है। दिस इज़ द टाइम गिवन एन टू यू टू अरेस्ट द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र को अरेस्ट करने के लिए परमेश्वर ये समय आपको दिया है। आपका समय अंधकार का अधिकार है। मैं हर दिन मंदिर में उपदेश करता था, तुम्हारे साथ ही रहा था। उस समय आप लोग छुए भी नहीं थे, लेकिन इस समय आप लोग पकड़ रहे हैं। दिस इज़ योर टाइम। ये अंधकार का घड़ी है। क्या आप जान रहे हैं? क्रूस पे ले जा रहे थे, ये एक अंधकार का घड़ी थी। 54 आयत से पहले और एक न्याय हुई थी। 3 स्वजन लोगों के न्याय में पहला प्रधान याजक की मामा जो अन्ना था, बीता हुआ प्रधान याजक था, वो एक वृद्ध था, उसके घर ले गए थे। दूसरी न्याय प्रधान याजक के पास लेकर आए थे। दोनों अंधेरे में किया हुआ न्याय ही है। दोनों घरों के अंदर ही हुआ न्याय है। अंधेरे में न्याय नहीं करना है, घरों में न्याय नहीं करना है। न्याय किए तो अपराध नहीं बदलना है। अन्ना के पास जब उपदेश के बारे में पूछे थे तो प्रभु ने उत्तर दिए थे, परंतु काइपा के पास दूसरी बार जब प्रधान याजक के पास यीशु को लाए थे, वहाँ न्याय बदल दिए थे। दूसरी न्याय उनके ऊपर डाल रहे थे। 54 आयत में, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर महायाजक के घर में लाए थे, तो उस समय पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता था। पतरस नहीं छोड़ा था यीशु को। अन्ना के घर पे भी गया था और वहाँ से फिर महायाजक के पास, उसके घर दूर पे वो खड़ा था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गा ने बांग दी। लूका रचित सुसमाचार में 3 इंसिडेंट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं।
पतरस ने 3 बार इनकार करने का वर्णन यहाँ कहा गया है। 61 वचन, तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। पतरस ने फूट फूट कर रोया था। पीटर रिपेंटेड एंड वेप्ट। पतरस को और इस्करियोत यहूदा इस्करियोत को भी एक ही घटना के समान हुई थी। वो ये है कि रिजेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को इनकार किए थे दोनों। यहूदा इस्करियोती ने इनकार किया था, पतरस अपने प्राण को बचाने के लिए इनकार किया था। बोथ वर रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें अंतर क्या है? पीटर रिपेंटेड एंड वेप्ट एंड कम टू जीसस क्राइस्ट, कम बैक टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास वो आए थे, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया था और प्रभु के पास भी नहीं आया था। उन्होंने फांसी लगाकर मर गया था। दैट इज़ द डिफरेंस। इसीलिए पतरस ने पश्चाताप किया था, यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया था। दोनों इनकार किए थे, लेकिन पतरस ने अनुग्रह पाया था। यहूदा अनुग्रह को इनकार किया हुआ दिख रहा है। यीशु मसीह सबके लिए मरे थे, इंक्लूडिंग यहूदा इस्करियोती, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के अनुग्रह को इनकार करके वो फांसी लगाकर मर गया था। उसके बाद 63 वचन से देखेंगे तो यीशु मसीह की अपमान, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठे में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाँक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसकी विरोध में कहें। आप लोग बताइए, उनको कौन कौन मारे हैं नहीं पता है क्या? कल के दिन में जो लोग मारे थे उन लोग न्याय के दिन में आएंगे बाहर। उन्हीं लोग पूछे थे ना प्रभु से, कौन मारे हैं हम में से कहकर, तो प्रभु न्याय के दिन बाहर ले आकर उन लोगों को बताएंगे। उसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद महासभा के सामने यीशु, इसका मतलब न्याय अभी तक जो हुआ था वो सब अंधेरे में किए थे। 66। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीत ना करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। पहले न्याय में उन लोग गवाहियों को पैसे देकर खड़ा किए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था, वो निर्धारण नहीं हुई थी, उनकी गवाही सूट नहीं हुआ था, उनकी गवाहियाँ टिकी नहीं थी। इसीलिए यहाँ महासभा में यदि तू मसीह है क्या कहकर पूछकर उन्हीं के मुंह से उत्तर बुलवा कर जो लोग वहाँ थे सभी लोगों के सामने उस गवाही अपने आप से कहवा कर जितने भी वहाँ सुन रहे थे उन सभी लोगों को गवाही के रूप में ठहराए थे। दैट इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ द हाई प्रीस्ट। प्रधान याजक के झूठा बुद्धि वहीं दिखाई देती है। अब हमें गवाहियों का क्या आवश्यकता है कहकर कह रहे थे।
यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह के ऊपर जो अपराध ये डाले थे कि दैविक दोषी, दैव दूषण को यहूदियों के हिसाब से कौन सी सज़ा है? पथराव करके मारना है। उन लोगों को पता है कि यीशु मसीह दैविक दोष नहीं डाले हैं क्या, इसलिए उन लोग वो लहू की अपराधी ना ठहरने के लिए रोमन गवर्नमेंट के और कन्वर्ट किए थे। उन लोग पिलातुस को चुनकर वहाँ इनको लेकर गए थे। वास्तविक रूप में उन लोगों को एक मौका है कि यीशु मसीह को पथराव करने का, लेकिन उन लोग उस लहू के अपराधी ना होने के कारण उन लोग रोमन के गवर्नमेंट को कन्वर्ट किए थे। इसलिए याद रखिए, यीशु मसीह को 3 प्रकार के अन्याय किए हैं। हम लोग फसा के बोझ प्रारंभ होने का वहाँ से लेकर उस दिन शाम से उसके बाद बोर के सुबह 6 बजे तक पिलातुस बोर हुआ। इसका मतलब यह है कि 6 बज गया है सुबह। इसका मतलब 12 आवर्स हिस्ट्री यहाँ दिखाई दे रही है। 22 अध्याय में 12 आवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, आखिरी दिन यीशु मसीह के जो संभव हुई थी उस 12 घंटा यहाँ दिखाई दे रही है। और भी यीशु मसीह के जीवन में 9 घंटा बाकी है, बाकी 9 घंटा बचा है। 9 घंटे तक क्या हुआ है उसको 23 अध्याय में, नेक्स्ट चैप्टर में 9 आवर्स, 23 अध्याय के पहली आयत से लेकर 56 वचन तक हमें दिखाई देती है। और एक 12 आवर्स में उनका बरियल ख़त्म हो गया है, 9 आवर्स में वो देहांत हो गए थे। इसलिए नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होने जा रहा है? 22 अध्याय में 12 घंटे का इतिहास रहे तो 23 अध्याय में उस दिन की 12 घंटे का इतिहास है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। इस अध्याय यहाँ ख़त्म हुई है। धन्यवाद।